आपको बदल करके चाहे, वो तुम्हारा नहीं पराया है, और वो जो तुम्हें चाहने के बाद बदले वो तुम्हारा है, वो पराया नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, उसका नेचर ऐसा हो ऐसा हो। अरे भाई, शादी कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर थोड़ा ना असेंबल करा रहे हैं कि अपने हिसाब से रैम लगा लो, अपने हिसाब से हार्ड डिस्क लगा लीजिए, अपने हिसाब से आपने उसमें प्रोसेसर लगा लिया। शादी कर रहे हैं या किसी से अपन रिलेशन बना रहे तो कम से कम ये देख के बनाओ कि वो व्यक्ति किस नेचर का है और वो व्यक्ति आपको कितना बदलना चाहता है। वो तुमको ऐसा ही स्वीकार रहा है जैसे तुम हो तो बहुत अच्छी बात है। एक लड़की थी, बहुत मोटी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, और एक लड़के ने किसी शादी में उसको देखा और अपने माता पिता से कहता है कि मैं शादी तो इससे ही करूंगा। तो उसके माता पिता ने कुछ नहीं बोला। लड़की वाले सोचते हैं कि मेरी लड़की इतनी मोटी है, शादी क्यों कर रहा है, लड़के में कोई कमी होगी। ये इंडियन फिनोमेना है, इंडियन लोगों का सोच है। तो उस लड़के ने शादी के बाद बोला कि मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारे नेचर से शादी की है। बोले कैसे कैसे? बोले शादी में जो जब लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, तब आप उठ करके वो बूढ़ी दादी के पास गए थे, उनको पानी पीना था, तुमने अपना डांस छोड़ दिया था। तो मैं तुम्हारी इस बात से बहुत आकर्षित हुआ कि तुमने विनम्रता का जीवन जिया, तुमने बड़ों का सम्मान किया है। देखो, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके नेचर के कारण उसकी शादी हो गई। अब जिनकी नहीं हो रही तो नेचर चेंज कर लेना, लेकिन विनम्र भाव से सुंदर जीवन कुछ भी नहीं है। जो आपके अंदर की पोलाइटनेस है, जो आपके अंदर की काइंडनेस है, वो आपकी इस जीवन का पुरुषार्थ है, वो आपकी इस जीवन की मेहनत है। बचपन से ही बच्चों को संभाला नहीं है, इसलिए उनका विनम्र भाव खो चुका है। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव कहता हूं कि सुंदरता कुछ लोगों को आकर्षित करती है, सुंदरता कुछ लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन विनम्रता विश्व में, जीवन में हर किसी को आकर्षित करती है। इसलिए विनम्र बने, थोड़ा झुक कर के चले। कहते हैं कि जो तुमसे झुक कर के मिला होगा, कई मायने में बड़ा आदमी रहा होगा। जो झुक करके मिले वो बड़ा आदमी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ी पोजीशन ले ली। अगर साधु वर्ग की बात करूं तो गुरु से आगे निकल गए, घर गृहस्थी की बात करूं तो पिता से बहुत आगे निकल गया बच्चा। लेकिन इसके बाद भी मैंने उन लोगों को देखा कि वो बहुत बड़े होने पर भी अपनों के सामने छोटे ही बने रहे। वो जब छोटा बना रहा अपने बड़ों के सामने, बड़े होने पर भी, ये विनम्रता उसकी दुनिया के हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। क्यों ना अपन भी अपने आप को इस चीज से जोड़े। अकड़ का जीवन नहीं, विनम्रता का जीवन। शरीर सुंदर नहीं हो कोई बात नहीं, भाव सुंदर होना चाहिए। चेहरे की सुंदरता कुछ दिन की है, लेकिन जो आपके अंतरंग के भावों की सुंदरता है, वो आपके जाने के बाद भी, आपके मरने के बाद भी आपको जिंदा रखती है। इन शॉर्ट बोलूं तो दिखावे की जिंदगी की अपेक्षा उचित गुणों को जोड़ना प्रयास करना चाहिए।